चलिए तो शुरू करते हैं जी। लंबाई 9 इंच, मोटाई 2 इंच, टाइमिंग 1 घंटा, माल गाड़ा। लंबाई 9 इंच, मोटाई 2 इंच, माल। सो हकीम पुकमान नाम है आपका जी। सही था। तो भारत और पाकिस्तान आपको गैस है बात कीजिए आप। जी। तो लंबाई 9 इंच, मोटाई 2 इंच, माल काड़ा। ये जो एड चलती है इसमें आपकी ही शक्ल है जी। तो आप ये गारंटी करते हैं कि अफ्रीका जाने की अब कोई जरूरत नहीं रही। मेरी फकी ये पकी जी। ये देखे नाज़रीन, ये आपको चुस्त दुरुस्त मोटापा आपका खत्म करके एकदम आपका जो बड़े बड़े मोमोज बिगले हुए हैं वो कम करके आपको चुस्त दुरुस्त मुस्टुंडा बना के हर चीज आपकी A1 टिप टॉप चटैक। सर इससे शरियाने भी खुल जाती हैं, बंद शरियाने। तू हिलता क्या पूछ रहे हैं आप? हिले विले का तो शरियाने नजर आएंगी तुम मोटे। देखें बिस्तर से मैं रोल करके नीचे गिरता हूँ, कुंफू पांडा कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, इंसान की शक्ल में क्यूट क्यूट। नाजरीन ये फकी लीजिए, इस तरह का बड़ा मुंह भी छोटा करिए। आपने तो मुझे एडवर्टाइजमेंट ही बना लिया। ये क्या था? तो ये तुम्हारे हुस्न का हथियार। एंटरटेनमेंट चाहिए, बीच में बोर हो जाते हैं ना लोग, नाजरीन को एंटरटेनमेंट करते तो सर दाढ़ी इतनी काली करने का राज? हैं। मेरी पक्की ये तो भी आपने पक्की बताई, पेट का गहराव कम करने के लिए। दुनिया की काफी सारी अच्छा ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल तो मतलब हर मसले का हल यही पक्की यही है। पक्की है। दुनिया की जंगें भी खत्म करवा देगी। बोल। तू जाहिल भी है, मैं हकीम हूँ हकीम। अब हकीम तो आपका मेन बिजनेस हाँ। हुआ, तो आपका दूसरा बिजनेस एक ऐड चलती है, महबूब आपके कदमों में, महबूब आपके कदमों में। कैसे आप दो बिजनेस करते हैं? आप भूख बोले बाबा भी हैं। हमारी दाढ़ी से फूक जो निकलती है, दाढ़ी ऐसी कि मक्खी भी फंस जाए तो जिंदा बाहर ना आए, इतने घने बाल। तो सर एक टचिंग के दौर पे और होंगे। सर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं? जी जी। तो सर आधी दाढ़ी आपकी दक्षिण और दूसरी पश्चिम की ओर। सर नहीं, मुद्दे पे वापस आए। दाढ़ी पे मजाक नहीं, जला देंगे। जी जी। तुम तो कंफ्यूज आदमी, स्प्लिट पर्सनालिटी लगती है। तो चलिए बिजनेस की बात कर रहे थे, जी, जी, मेरी मुद्दे पे आइए जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है। जी। ये पक्की, इससे महबूब भी कदमों में। भूख कर दो। मतलब सर कुछ मर्दों के, ये जो बड़े बड़े मैं क्या बोलूं, तो वो ऐसी बीमारी का इलाज क्या है? ये बीमारी है? इस बीमारी का इलाज ये है कि आप सारा दिन देसी घ्यो ऑयल निगलते रहते हैं, वो आपके सर उससे तो जान बनती है। मोमोस में चला जाता है। वो अच्छा। फिर तुम्हारे जैसों के फिर जब चल रहे होते हो ना ऐसे, तो वो बाउंस करता है सब कुछ। बेवकूफ। तो वो तो खूबसूरती की निशानी है। ये सोच है तुम्हारी, ऐसा बदसूरत लग रहा होता। मर्द हो मर्द, सीधी छाती होनी चाहिए तुम्हारी, सख्त मर्द बनो। मर्द हर चीज सख्त होनी चाहिए, नरम लगते हो मेरे को। सर आप भी काफी नरम लगते हैं, तो आपने अपने ठीक क्यों नहीं की? मैं सख्त हूँ, सख्त? तभी तो दाढ़ी काली है। आपको सख्त बुखारना आता है? उसका थोड़ा मसला रहता है। जी, तो आपकी गैस आप ठीक क्यों नहीं कर लेते पक्की से? नेशन वांट्स टू नो। कुछ भी अर्नब कैसे आ गए तुम्हारे?
आगे बढ़ा जाए, छोटी छोटी बातों पे आप और मत करें। ये जो फक्की है, इसकी एक गोली से इतनी ताकत आ जाती है, मैदे से अब्जॉर्ब नहीं होती, तो उसको हजम करना आप जैसे तो को तो काम नहीं है। सर कहा जाता है दमदार मर्द लोगों को कि ये लोहा लोहा ओह, खैर छोड़िए। कहा जाता है कि इसमें बेड़ा जो जो जानवर होता है ओक्स, अब पूरा बोलते हैं उसको, तो उसका भी कुछ डाला गया है। ये हमारी बातें सिर्फ अफवाहें हैं कि अवाम ने सही पहचाना है। देखो, तुम्हारी बातों से अवाम टॉर्चर हो रही है, क्यों? उनको एंटरटेन करेंगे थोड़ी देर। सर इसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं मिलेंगे, आप मुजरा भी करते हैं। ये साइड बिजनेस। आप किसी नाचने वाली मतलब अब सवाल नचनिया का शौक रखते हैं? चुप चुप सवाल पूछो जो तुम्हारा सवाल था पिछला। जी, मैं संडे पूछ का। रहा था संडे का, तो इसमें स्पैम भी है। इसके अंदर इसकी सीक्रेट रेसिपी, मिठास, मसाला और अच्छा सब कुछ डाला। ऐसी सीक्रेट रेसिपी है, जी, दुनिया की ताकतवर तरीन हिमालय की पहाड़ियों के अंदर से लिया गया एक मलिदा। मतलब जैसे शिला चीज होती है। नहीं, वो अच्छी चीज है, घोड़े की टट्टी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नजर आता था, लेकिन वो बहुत ताकतवर उससे बनाई गई। तो ऐसे गम सवा को मिला के तूतिया बनाना है आवाम को। देखिए, अवाम तो चुमतियां, जद्दा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो सर कुछ कुछ और गंभीर मसले हैं लोगों को। जैसे हर मसले का इलाज हकीम फुकमान के पास। सर कुछ तो करते हैं कि मतलब 2 सेकंड से ऊपर की सर गेम नहीं है, लोग करते हैं। ये तुम्हारे घर की स्टोरी नहीं है। मेरा एक दोस्त, ये मुझे तुम ही लग रहे हो। अरे सर हम तो पलंग तोड़ करिए, पलंग तुम्हारे वजन से टूटता है भाई। सर छोड़िए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई 5 मिनट ही होता है। 5 मिनट बोला था कि 2? दो बोला भाई 2 मिनट ही होता है। ऐसे कैसे मर्द आजकल दुनिया में आ गए। उसका इलाज भी ये पक्की है कि देखिए, उसका कोई इलाज नहीं है और ये जा चुके हैं। देखिए उसका मैं आपको बताता हूँ, उस तरह का कोई इलाज नहीं। उसका खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर ऐसे नौजवानों, भारत में भी, इंडिया में भी, अच्छा इंडिया में 22 नहीं होना चाहिए, चलो इंडिया में भी जी, बहुत ज्यादा ऐसे नौजवान हैं। क्योंकि आपकी एडें तो दोनों मुल्कों में चलती हैं। लंबाई 9 इंच, मोटाई 2 इंच। आपकी फक्की की सप्लाई हर जगह मौजूद है। वो हम बॉर्डर के जरिए से करवा देते हैं, वो अंदर के कनेक्शन। वो काले डाले वाले लोग तो खैर जिंदा रहना चाहते हो? जी जला देंगे। तो सर आपके और कौन से साइड बिजनेसेस हैं? दलाली भी करते हैं? दलने हैं? ये आपको तमीज नहीं मत करो। सर सिर्फ पूछ रहा हूँ, आप दिल पे मत लीजिए। अवाम के सवाल, मैं तो अवाम का एक खूबसूरत बशिंदा हूँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं। हमारा जो भी हम पे इल्जामात आतंकवादी योद्धियों की तरफ से लगाए जाते हैं, मतलब मेरे ऑपोजिशन की तरफ से, उनको मैं रस्टिकेट करता हूँ। रस्टिकेट शुद्ध हिंदी में बताइए। जो सुविधा की उपलब्धि तुम्हें चाहिए वो नहीं मिलेगी यहाँ से। सर मैंने तो सिर्फ ढिड कह रहा हूँ, कम करना है। ते तोरिया कर कसम खा लिया। सर मैं चलता हूँ, तू जड़ा उठे मैं चलता हूँ। मैंने 2 फिजियोथेरेपिस्ट रखे हैं ताकि जब मैं लेटूं तो वो पकड़ के मेरी टांगें चला सके। देखिए, गेट द जॉब डन। केड़ा केड़ा हाथी बुला लिए। अपना साइड बिजनेस का बता रहे थे।
तुम्हें मेरे फक्की ए मेन बिजनेस इस मेन बिजनेस इट इज ईट। इट इज ईट। मोदी कैसे आ गया सर कितना मतलब टर्नओवर कितना है इसका? देखिए, हम इतना ज्यादा इस बिजनेस के अंदर हमने कामयाबी हासिल की, सब के सब जो प्रधानमंत्री हैं दुनिया के, जी उन सब का इलाज ये फक्की ने किया। कौन से प्रधानमंत्री कुछ रिवील करेंगे यार, टीआरपी बढ़ाएंगे। दुनिया के खास तौर पे साउथ एशिया के बड़े बड़े लोग। सर वो पाकिस्तान से एक मौलाना भी थे, वो थाईलैंड गए थे अपना करने। दूसरे शौक है उनके कौन से शौक? वो उनके दूसरे शौक है, लेने का शौक। वो हम नहीं बता सकते आपको। उससे रिवील कीजिए, आवाम जानना चाहती है। मौलाना जी के अपने शौक हैं, वो जो करें वहां पर वो करें। मतलब थाईलैंड में जी जी आप बाकी समझदार हैं। तो सर एक और उनको फक्की दिए थे, एक गोली दिए, 4 दिन नाचते रहे थे बैठ के। तो सर ये स्टेरॉइड्स होते हैं, एक अफवाह फैली है। ये इसको सीक्रेट कौन बताता जा रहा है? उसको बोलो, मैं आके देखता हूँ। तो स्टेरॉइड्स नहीं होते। क्या है सर ये, मतलब कैसा जादुई इलाज कैसे? हिमालय की पहाड़ियों में जी नमक है जो वो हिंदुस्तान टॉप की हम लेके आते हैं। जब गोली बजती है तो आप टाइम पे जंप करते रहते हैं। नहीं, वो कबूतर भी थे। चलिए तो सर इसमें सिर्फ आवाम बोर हो रही। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगता है। सर इसमें सिर्फ मर्दों का इलाज है, औरतों के लिए भी कुछ बताइए। आप जो बिस्तर के साथ लग जाती हैं। इन देशों के आजकल के नौजवान जी एकदम 0/लुल है। कैन डू जनरेशन है। 0/लुल इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं? 0 मतलब है इसका खत्म है। तुम्हारा दिमाग भी है। नहीं बिल्कुल थोड़ी चर्बी ज्यादा है और कुछ मसला नहीं है, तो रनिंग में टाइम फौस किया करो जाके टॉयलेट के तुम्हारे। ओह सर इसका इलाज बताइए कि मतलब मौका वारदात पे ठोस सबूत मिलने चाहिए। सर मेरा तो बस समझ रहे हैं, कुछ ठोस सबूत नहीं, सब गीला 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 होता तो तुम्हारा ये टेड काम होता। नहीं, मौका वारदात पे कुछ ठोस सबूत नहीं मिलता है। तो क्या करना ठोस सबूत देख के? उसका ये मतलब हुआ कि टॉयलेट खुलवाओ, टॉयलेट जाएंगे, फक्की के असरात है। हाँ। सर पेट में दर्द होता रहेगा तो मैं क्यों खाऊंगा? ये कैसी पक्की है? मेरे पेट में बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, उसका इलाज कर दिया। क्या हुआ साहब को? बहुत बच्चा बड़ी होने वाला था आपको। मेडिसिन में एक फिनोमेना है, उसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। तो ये आप फकी से लोगों को अच्छी बातें बता के उसको दिलासा देके भेज देते हैं तो उनका खुद ही इलाज हो जाता है। सुना है इसमें कुछ है नहीं। तुमने जिंदगी में जितना पैसा कमाया जी ये फक्की जी उतना टर्नओवर 6 महीने में देती वाकई। हकीम फुकमार फक्की। दुनिया की कोई बीमारी हो, फक्की खाइए, वो बीमारी से निजात दिलाइए। तो मैं अपनी फक्की लॉन्च करना चाहूँ तो कैसे करूँ? इसका नोट करो, ये बिजनेस में आना चाह रहा है। सपोर्ट करेंगे। जी जी जी। तो सर एड्रेस का है तुम्हारा? पर्सनल ना हुई, आपको पता है आपको लड़कों का भी शौक है। शौक रखते हैं, मतलब दोनों तरफ से बैटिंग करने का शौक रखते हैं कि सिर्फ फील्डिंग लगाते हैं? हकीम साहब दुनिया में किसी चीज को ना नहीं कहते।
सर ये वो छोड़िए, तो फकी आपकी काफी ताकतवर है, तो भाभी तो राजी रहती हो, भाभी से मिलवाइए, उनके चेहरे की खुशी देखना चाहती है वहां। आपके कितने बच्चे हैं? 24। सर लेकिन सुना है कि ज्यादा बच्चे होना भी मर्दाना कमजोरी का निशानी है, क्योंकि गए और वो ना, मतलब रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। जी देख, ज्यादा बच्चे हो ना मतलब ताकत। और तुम्हारा ये हर इंटरव्यू मैंने देखा है, उसमें तुम बाप के पीछे दौड़ो। वो सर वैसे ही हवस तुम्हारे अंदर नहीं नहीं बनी हुई नहीं, है। कोई हवस नहीं सर, कोई हवस। तुम करोगे हवस वाला औजार की खिलाफ, चलिए छोड़िए छोड़िए। सर आप मीठे हो? मीठे मीठे खाता हूँ, खाने की मीठा बात कर रहे एंकर बुला हैं, लिया मीठे आज। में दर्दा खिलाएंगे। उनको जो है ना खिला देंगे फ्राई करके। अब बाबा जी भी हैं, ऐसे ही है, मतलब दुआ दो तो सब ठीक, वो वाले बाबा जी भी हैं, फू मारते हैं। फू मारते हैं। तो सर फू मारते हैं। जिसने पूंग बनवाना है फायदा तो कुछ ना हुआ आपको। फू मारते हैं, उस फू से हर बीमारी की इलाज हो जाता है, जिससे फकी से इलाज ना, बाबा जी का फू खाओ। सर मैं बाबा जी के सवाल से आना चाह रहा था कि कुछ औरतें जो गर्भवती ना हो पा रही थी, मतलब उनके बच्चा नहीं हो रहा, तो आपने उनको पिछले कमरे में ले जाके ऐसी कौन सी फू मारी कि उनका बच्चा हो गया सर, और आपके जैसा दिखता है डिट्टो। पैदा हुआ तो दाढ़ी के साथ पैदा हुआ। वो अपने इस खूबसूरत हकीम से इतनी इंस्पायर हो चुकी थी, उन्होंने हमारा पिक्चर देखी जी तो इस वजह से बच्चा थोड़ा सा दिख जाता हमारे जैसा। सर कोई सेंस ना बनी इस बात की, आपने क्या किया था कुछ नहीं करते हैं, हम दुआएं देते हैं। तो आवाम के लिए आपका क्या मैसेज है? कोई भी बीमारी तुम लोगों को है, किसी भी चीज का कोई मसला है, बाबा जी की पक्की या बाबा जी का पूंग दोनों अवेलेबल है। मेरी भी पक्की लॉन्च करवा। क्या डालेगा अपने इंटरव्यू खत्म हो गया, बता एक आवाज डालेगा अपनी पक्की में? क्या तुमने क्या डाला है? इसको इसका पूंग, बाबा जी का पूंग लो। दाढ़ी तो तेरी फू मारता है वो वाले